क्या करें जब लोग दुखी करें या परेशान करें? आज का सवाल जवाब और आज की वीडियो इसी बात पे है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये दुखी करने वाली बातें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अपने दिल से लगा बैठते हैं, जिस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत तरह की बीमारियाँ और बहुत तरह की दिक्कतें सामने आती है। अब है कि कुछ अपने लोग होते हैं जो परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको उनके बारे में जानना होगा, समझना होगा और आपके नज़रियों को भी बदलना होगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है या किसी बात को लेकर के वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो या ऐसी कोई बातें नहीं है। सब अच्छा है, बस उन्हें लड़ने की मूड होती रहती है, तो आपको उस समय शांत रहना होगा, क्योंकि परिस्थिति होती है ना, जब हम थोड़ी देर शांत रहते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। तो ऐसे ही होता है, अगर कोई गुस्सा में है तो अगर आप भी सामने से रिएक्ट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसमें बस यही करना है कि उस समय हमें अपने आप पर काबू करना है, हमें अपने आप को शांत रखना है। उसके बाद जब वो खुद शांत हो जाए तब इस पे बातें करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जो हम लोगों को मतलब देखने के बाद या बहुत ऐसी बातें होती है, जैसे लोग आपके बारे में भला भला बुरा कह रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से तो होती नहीं है, अचानक हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जो ऊपर वाले ने लिख रखी होती है और हमारे हाथ में नहीं होता और मजबूरी बस हम करते हैं, लेकिन लोग उसमें बहुत सारी कमियां निकालती हैं, हमारी बुराइयां करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि वो बुराइयाँ करते हैं या कमियाँ निकालते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि खराब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छा कहना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी होगी और ये बातें तो हमें खुद भी समझनी चाहिए कि ठीक है, उसके लिए वो चीज़ें खराब हो सकती है, पर हमें अपनी ये चीज़ों को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार बनाना है। जैसे आप एक छोटा-सा पौधा लेकर आते हैं, उनको लोग जज करते हैं कि तुम लगा नहीं पाओगे, इसे तुम ध्यान नहीं दे पाओगे, ये मुरझा जाएगा या इसके फूल पता नहीं कैसे होंगे, ये वो करके बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें आती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव होते हैं, हम अच्छे तरीके से उसका केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसके साथ जो एक फूल खिलता है, उसकी खुशबू चारों ओर बिखेरती है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा और सुंदर जवाब मिलता है। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में भी समझनी होगी। अगर आपको कोई भी बुरा कह रहा है, सुन लें, आप कुछ ना बोले, दूसरे को बोलने से अच्छा है आप ऊपर वाले के सामने जाकर बोले कि भगवान आपने तो ये करवाया, मैं तो नहीं चाहती थी, अब देखो लोग ऐसे बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इसके भी रास्ते आप दो और लोगों का मुंह भी बंद करो। रास्ते भी आएंगे और लोगों का मुंह बंद होगा, क्योंकि समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है। ये पहिया है, घूमता रहता है। आज आप तकलीफ में हो, लेकिन अगर आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, 2 दिन तक पर बातें टालते हो, तो ये तकलीफ भी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आपको सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। और इस तरीके से अगर आप उस पर बातें करते हो या उस पर काम करते हो तो बहुत आसानी हो जाती है। अब बात आती है कि कोई भी इंसान यहाँ से कुछ भी लेकर ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, और जब आएगा भी तो खाली हाथ ही आएगा। तो फिर इस झमेले के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हो कि उसके पास इतनी सारी संपत्ति है या उसके पास इतनी सारी चीजें हैं और वो आपको कमेंट कर रहा है, जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत चुभन हो रही है। अपने मन को शांत करें। और ये फंडा सबसे बीज मंत्र है, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और हमें इस सुख को जीवन भर अपने जीवन में उतारना है। अब कहोगे कि संतोष करते रहे, बच्चे भी तो गाली देते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो आप बच्चे को ये कहो कि आपको मैंने बहुत कुछ दिया जो मैं दे सकता था या दे सकती थी, अब बाकी आप करके दिखाओ। मैं भी मान लूं कि आप मेरे से ज्यादा कुछ कर सकते हो, चलो वो भी हो गई। ये चीजें हर घर में होती है, लेकिन अगर आप खुद परेशान हो तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। गाड़ी अगर कोई भी लेता है तो कितना दिन वो नया रहता है, कुछ दिन के बाद वो खराब होता है, उसकी सर्विसिंग होती है, बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं ले रखा है, भाड़े पर जाते हो, तो आपको जो सुकून है वो उसको नहीं है। उसकी रात की नींद चैन भी उड़ चुकी है। नया गाड़ी है तो उसे सेफ रखना है, उसे अच्छे से रखना है, उसके बाद तो फिर वो खटारा ही हो जाना है।
जमीन ले रखा है या घर बना रखा है, तो घर भी तो पुराना होता है, उसकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो आपको यही सोचना है, किसी भी चीज का ज्यादा टाइम तक टिकना संभव नहीं है। तो हाँ, कोई बात नहीं है, आप भी कोशिश करो, आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कर पाओ तो करो, वरना आप खुश रहो। सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हम खुश रहें, हम अच्छा खाएं, घूमें फिरें, अपनी जिंदगी को कुछ नया एक मुकाम तक ले जाएं, अपनी जिंदगी को एक अच्छा मुकाम तक पहुंचा, अपनी एक पहचान बनाने की ओर अकत परिश्रम करना चाहिए, ना कि झूठ फूस की चीजों में हमें दलदल में फंस करके अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहिए। अब बात आती है कि होता है ना कि जो बुरे लोग हैं, तो देखिए, अब आपको ये भी समझना होगा कि वो आदमी आपके लिए मैटर करता है या उसकी बातें। अगर आदमी मैटर करता है तो बातों को भूलना होगा, अगर बातें मैटर करती, वो आदमी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, तो आप उस आदमी से दूर रहो। उस आदमी को, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ही वो आदमी आपके रास्ते, आप रास्ते बदल लो, तो प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप जानबूझकर, अगर किसी भी रास्ते में कीचड़ रहता है तो हमें साइड से जाना होता है ना कि हम कीचड़ में अपना पैर रख करके जाते हैं, तो यही कीचड़ है वो। तो आप इस कीचड़ को घर ला करके साफ करने के बजाय आप उस कीचड़ से ही बचकर निकल जाओ, लाइफ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। और बहुत तमाम चीजें हैं जिसे अपने दिमाग से निकालो और अपने आप को सुकून दो, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और ये दुख सुख ये सारी चीज़ों से तो आप परे हो जाएंगे। चलिए, मेरी बातें आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और आप जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।